हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब हम किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे, कब हम किन्हीं दो संख्याओं को घटाएंगे, यानी ऐसा क्या प्रोसेस है उन दोनों संख्याओं के बीच में कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी और किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो भी घट सकता है, और अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह है तब भी वो संख्याएं क्या होंगी, जोड़ी जा सकती हैं। तो यहां पे मैंने बात की कि ए एंड बी आर द नंबर्स। मैंने दो चिन्हों की बात की, प्लस और माइनस, यानी जोड़ और घटाना। तो यहां पर हमने कहा कि ए और बी कोई दो संख्याएं हैं जहां ए पहली संख्या है और बी दूसरी संख्या है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं? तो ए का मान जब प्लस हो और बी का मान भी प्लस क्या हो, ए का मान माइनस का हो और बी का मान भी माइनस का हो, ए का मान प्लस हो और बी का मान माइनस हो, या ए का मान माइनस हो और बी का मान प्लस हो। यानी मैंने कहा कि पहली कंडीशन में जब ए पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो और बी का मान भी क्या हो, पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन में हमने कहा ए का मान ऋणात्मक हो यानी निगेटिव हो और बी का मान भी क्या हो, निगेटिव हो यानी ऋणात्मक हो। और थर्ड केस में हमने कहा ए का मान पॉजिटिव हो यानी प्लस का हो और बी का मान माइनस का हो यानी निगेटिव हो। फोर्थ केस में हमने कहा ए का मान निगेटिव हो और बी का मान पॉजिटिव हो, यानी ए जो है वो माइनस की हो और बी प्लस की हो। तब क्या होगा? तो उससे वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए हमेशा इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए आगे मैं बात करता हूं कि संख्याएं कब जुड़ेंगी और कब किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाया जाएगा। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। बस आप लोग इनिशियल का जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं उसको बस समझते रहिएगा। सारे के सारे कंफ्यूजन आप लोगों के यहीं पे दूर होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि ए और बी जब समान चिन्ह होंगे यानी क्या होंगे, सेम साइन होंगे, यानी समान चिन्ह होंगे, तब क्या होगा। और यहां पे मैंने कहा कि जब अपोजिट साइन होंगे, क्या होंगे, अपोजिट साइन होंगे यानी विपरीत चिन्ह होंगे, तब क्या होगा। तो उसको आप लोग देखिएगा। तो सेम साइन अगर होंगे तो संख्याएं क्या होंगी, ऐड होंगी, यानी संख्याएं क्या होंगी, ऐड होंगी। और जब विपरीत चिन्ह की बात होगी तो संख्याएं क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी, सब्सट्रैक्ट होंगी। समान चिन्ह होंगे तो इस केस में संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी, और जब विपरीत चिन्ह होंगे तो इस केस में संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। बस जैसा कि मैंने यहां पे आप लोगों से कहा कि जब किन्हीं भी दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत होंगे तो वो संख्याएं घटाई जाएंगी। लेकिन संख्याओं को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में ही आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि संख्याएं कब जुड़ेंगी यानी समान चिन्ह होंगे, कैसे जुड़ेंगी वो मैं यहीं पे अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि संख्याएं घटेंगी तो कैसे घटेंगी। नेक्स्ट में किन्हीं भी दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा, उससे नेक्स्ट में किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में डिवाइड कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर रहता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस और सीरीज में आप लोगों को वीडियोज देने वाला हूं कि अगर संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो जुड़ेंगी, लेकिन कैसे जुड़ेंगी तो इसको डिटेल से जरा यहां पे देखते हैं। हमने दो संख्याएं ली थी ए और बी, फिर हमने कहा था ए प्लस हो और बी प्लस हो, यानी ये प्लस हो और ये प्लस हो, या फिर ए माइनस हो
और बी माइनस हो, यानी ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है और ए निगेटिव है और बी भी निगेटिव है। तो हमने कहा था कि समान चिन्ह अगर है तब जुड़ेंगी। तो यहां से ट्रिक क्या निकल के आ रही है कि कोई भी नंबर हो, यानी एनी नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम साइन होने चाहिए। यानी कोई भी संख्याएं हों, कोई भी संख्याएं हों, लेकिन उनके चिन्ह क्या हों, समान हों, तो उस केस में संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। बस ये छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी कि सेम साइन देन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता रहा हूं कि कब कैसे संख्याओं को जोड़ा जाएगा। तो हमने कहा कि एक संख्या हमारी हो गई -5 और दूसरी संख्या हमारी -6 हो गई। तब इन संख्याओं को क्या करेंगे, तो -5 है और हम जोड़ना है, प्लस ये हो गया -6। तो यहाँ से -5 और प्लस माइनस होता है 6। तो -5 और -6 हमने कहा था कि आप लोगों को ये नहीं देखना है कि इसके बीच में चिन्ह क्या है। आप लोगों को जब भी जोड़ने या घटाने की बात की जाए तो संख्याओं के दोनों चिन्हों को देखना है। तो पहली भी माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है। तो अभी ट्रिक हमने आप लोगों को क्या बताई थी, जब कोई भी दो संख्याएं माइनस की हो तो दोनों माइनस माइनस है, इसका मतलब है समान चिन्ह है। तो आप लोगों को बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि समान चिन्ह होने चाहिए। अगर समान चिन्ह है तो वो संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो ये माइनस है, ये माइनस है, यानी समान हुए, इसका मतलब है जुड़ेगी। 5 और 6 को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 11, लेकिन इसके पहले जो चिन्ह होंगे वो लग जाएगा। यानी अगर माइनस माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा, अगर प्लस प्लस की है तो जोड़ने पे प्लस का आ जाएगा। तो ये आपका माइनस का घेरा हो गया। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये 8 है और ये 5 है, इन दो संख्याओं को जोड़िए। क्या करना है आप लोगों को, जोड़ना है। तब आप लोग क्या करेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे। तो किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हमेशा प्लस की ही मानी जाती है। यानी 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये +8 है और यहाँ +5 है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस का मिला, इसका मतलब समान चिन्ह मिले। समान चिन्ह का मतलब ही हुआ जोड़ना। तो 8 और 5 को जोड़ लेंगे तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। यानी 8 + 5 दैट मीन्स 13। और ये आपका प्लस है, ये भी प्लस है, तो यानी प्लस प्लस का कितना होता है, प्लस ही होता है। तो ये प्लस का आ गया, यानी पॉजिटिव 13 हो गया। इसी प्रकार से मैं थर्ड एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हो गया -10 और ये हो गया -20। इनको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने -10 लिखा और प्लस, क्योंकि जोड़ना है तो बीच में प्लस लगाएंगे, -20 हो गया। तो ये -10 और प्लस -20। तो हमने कहा था जब भी जोड़ना या घटाना हो तो दोनों संख्याएं या दो से ज़्यादा संख्याएं तो उनके सभी चिन्ह देखने होंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये माइनस है, दूसरी संख्या मैंने देखी वो भी माइनस है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है। अगर समान है तो जुड़ जाएगा। तो 10 और 20 कितना हुआ, 30, लेकिन दोनों माइनस की थी इसलिए -30 हो गया। तो इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ जिसमें दो से ज़्यादा संख्याओं की मैं बात करने वाला हूँ। मैंने कहा एक संख्या हमारी -5 है, दूसरी -3 है, तीसरी -6 है, चौथी -8 है। इन सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। तब क्या होगा, तो ये -5 हो गया, प्लस -3 हो गया, फिर प्लस
माइनस का 6 हो गया, फिर प्लस माइनस का 8 हो गया। तो यहाँ से -5 प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है। ये माइनस का 3 हो गया। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस का 6 हो गया। इसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया। यानी जब भी कोई भी संख्या हमारी माइनस की ब्रैकेट में होती है और उससे पहले प्लस होता है तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है और प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है। यानी चिन्हों का यहाँ पे हमें गुणा का रूल यूज करना होगा, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब भी सीक्वेंस इसका आएगा तब। तो यहाँ पे -5 है, -3 है, -6, -8 है। यानी सभी संख्याओं के पहले के हमें चिन्ह देखने, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इसका मतलब सारी संख्याएं क्या हैं, माइनस की। इसका मतलब समान चिन्ह की हैं। यानी जो भी संख्याएं हैं वो क्या हैं, सेम साइन की हैं, यानी समान चिन्ह की हैं। अगर समान चिन्ह की हैं तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। हमने क्या कहा था, अगर समान चिन्ह है तो संख्याएं क्या होंगी, ऐड होंगी। अगर ऐड होंगी तो जोड़ लीजिए, 8 6 14 3 17 5 22, ये हो गया 22। लेकिन अगर माइनस माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 22 आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि 8 है, 13 है, माइनस का 5 है, माइनस का 2 है। इन संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख लिया 8 प्लस 13, फिर प्लस माइनस का 5, फिर प्लस माइनस का 2। तो ये 8 हो गया प्लस 13, यहाँ से प्लस माइनस यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 5। यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा 2। तो हमने कहा था कि कोई भी दो संख्याएं या उससे अधिक संख्याएं हो तो सभी के हमें चिन्ह देखने हैं। तो चिन्ह देख लें, अगर जिनके समान चिन्ह हो उनको एक पास लिख लें, जिनके विपरीत चिन्ह हो उनको दूसरी तरफ, मतलब अलग अलग करके लिख लें। तो यहाँ पे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और ये माइनस है, ये माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और ये दो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। तो 8 और 13 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इसका मतलब 13 8 21 हो गया, ये 21 आया। और ये 5 माइनस का है और 2 माइनस का, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 और 2 माइनस का 7। अब यहाँ से हमें देखना है कि ये दो संख्याएं जो हैं यानी 21 और 7, इनके चिन्ह क्या है। तो देखिए ये 7 के पहले माइनस है और 21 के पहले प्लस है, यानी विपरीत चिन्ह हो गए। चिन्ह क्या है इनके, अपोजिट हैं। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो हमने आप लोगों से क्या कहा कि सिंपली सब्सट्रैक्ट होता है। क्या होता है, घटाया जाता है। तो 21 से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14। ये आपका आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जिनको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि माइनस का 5, माइनस का 13, माइनस का 12, इनको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है, और जो भी आए उसका आंसर हमें कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो है 10 प्लस 20 प्लस 30, इसको सॉल्व करके और इसका आंसर जो है वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बावजूद अगर किसी को किसी स्टेप में समझने में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि आप लोगों के लिए वीडियो कितनी वैल्यूएबल रही और आप लोगों को किस स्टेप में समझने में दिक्कत हुई है। तो उसको मैं आप लोगों को कमेंट करके या एक आप लोगों की कमेंट कलेक्ट करते हुए वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स इजीली दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट वाली वीडियोज मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस चैनल पे लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा।